जे करैर दैबा तीनों जुगा राज की इंद्रदेव लोग माया है। सत जे कराई माता मांगे महादान की, मांगे महादान माया है। और सत जे कराई है बिसहरी मांगे महादान की, मांगे महादान देवारे। और देहो मोराया बहु देव लोग चांद सौदागर की, चांद सौदागर देवारे। और देहो मोरा आबाहो देव लोग वीर हनुमान की, वीर हनुमान देवारे। और बोला तो लगल रे देवा 33 कोटि देव की, 33 कोटि देव देवारे। चांद बालिया बह देवी कौन काजा होई तो, कौन काजा होई तो देवारे। बाज पूजे बिसहरी 33 कोटि देव की, 33 कोटि देव देवारे। और बोला तो लगले रे देवा देवी बिसहरी की, देवी बिसहरी माया है। और हमारा कते हो है देवता वीर हनुमान की, वीर हनुमान देवारे। गाढ़ बेरी सहायर होते वीर हनुमान की, वीर हनुमान देव लोग हो। और बनिया पूजत रे देवा मैना बिसहरी की, मैना बिसहरी देवारे। और नाटुआ झनकर करते चंदवा आवास की, चंदवा आवास देवारे। कैला विश्रामा हो देव लोग इंद्र के रसाभा की, इंद्र के रसाभा देवारे।
देलक हुकुम हृदयबा 33 कोटि देव की 33 कोटि देव देवारे। तो सज्जनों, इंद्र के मंत्री पूछते हैं तब चांदो सौदागर का समय खराब हो गया। सुख मिला था लेकिन अब उसे दुख मिलेगा। बनिया चांदो सौदागर बड़ी गर्वी है। जा चांदो, अब 12 वर्ष के बाद तुम्हारा राज पलटेगा। धन संपत्ति जितना भी है सब तुम्हारा मैना बिसहरी त्रिवेणी घाट में डुबा देगी। 13वां बरस तुम्हारा राज पलटेगा। जब बिहुला जाएगी इंद्रासन राज, तब तुम्हारा 12 वर्ष के बाद ये तुम्हारा हर कुछ लौट सकता है। और बिहुला गई तुर दैबा पलटा तो राज की पलटा तो राज देवारे। और कारा माल खलर बनिया मेटलो ना जाई की मेटलो ना जाई देवारे। जाई तो जुमली ही बिसारी त्रिवेणी के घाट की त्रिवेणी के घाट देवारे। बिसरी त्रिवेणी के घाट पर जाती है और फिर चांदो सौदागर से कहते हैं कि पूजा दो। पूजा के नाम सुनते ही चांदो सौदागर ने हिम्मत मारी डांग लेकर के उसे भगा दिया करते थे। माता गुस्से में आ गई कि रे बहन ऐसे नहीं मानेगी। उन्होंने जो बर पाई थी वीर हनुमान का, सुमरन किया वीर हनुमान का। हनुमान जी क्षण भंगुर में दौड़ करके चले आए। कहा माता क्या बात है, कहो, समझा करके मुझे कहो। कहा रे बेटा क्या मैं कहूँ अपनी बात। चांदो सौदागर मृत्यु भुवन का जीत गया है और मैं देवी होकर के हार गई हूँ। कहा नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं हो सकता। चांदो सौदागर हार जाएंगे और तुम जीत जाओगी। कहा तो तुम ऐसा काम करो कि चांदो सौदागर का 12 कोरी डिंगा नाव को तुम इस त्रिवेणी घाट में डुबा दो। जितने भी धन संपत्ति, धन जन का मतलब होता है इस पर जितना मलाहा धन संपत्ति लगा हुआ है इसे त्रिवेणी में डुबा दो। हनुमान जी माता का बात सुन करके उन्हें भी दिल में तकलीफ हुई। वो छलांग मार करके डेंगी पर चले गए और चांदो सौदागर से कहते हैं कि मुझे 33 कोटि देवी देवता ने यहाँ भेजा है। तुम बनिया चांदो सौदागर बिसहरी को पूजा दो। उन्होंने उनकी बात भी बेकार कर दी। उनकी बात नहीं माना, हनुमान जी की बात नहीं माने और तब गुस्सा होकर के हनुमान जी ने त्रिवेणी में 12 कोरी डिंगा नाव डुबा दिया। बाप पोता सबको डुबा दिया। धन जन संपत्ति जितना था डुबा दिया। तो सज्जनों, डुबा देने के बाद अब बिसहरी सोचती है, पांचों बहन विचार करके कि बहन अब पूजा कौन देगी, पूजा कौन दे सकता है। कहा बेटा हनुमान, तुम उसे डुबाए हो, चांदो सौदागर को ऊपर कर दो। लेकिन धन जन को तो दरिया में डुबाया, चांदो को ठेउना भरी पानी में हनुमान जी डुबाते थे, निकालते थे, डुबाते थे। यानी ढोका ढोक पानी पीता था, ढोका पानी पी रहा था। माता बिसहरी ने कहा बेटा इसे ऊपर कर दो। चांदो सौदागर का एक टेंगरी पकड़ करके और फेंक दिया ऊपर जमीन पर और दोनों हाथ जोड़ करके गोरखिया रूप में, मतलब गोरा बन करके, और उसे दर्शन दिया। कहा चांदो सौदागर, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है तो बिसहरी का है। उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। अब तो चांदो सौदागर अपने चौपाई नगर का रास्ता पकड़ते हैं। और सज्जनों,
पांचों बहन बिसहरी क्या करते हैं कि तब तक चले जाते हैं चौपाई नगर और वहाँ जा करके सोनिका साहुनी से कहते हैं क्यों तो बनिया बनिज करने के लिए चला गया। तुम ऐसा करो साहुनी, बड़ी भलाई होगी, तुम ही मुझे पूजा दो। साहुनी पूजा का नाम सुनकर के बड़ी खुश हुई। सोनिका साहुनी ने चौका लगाई, सोने का कलश बैठाई, कुम्हार घर से भाड़ मंगाए, सोने का दीपक मंगाई और जला करके सिंहासन लगा करके कंप्लीट हो गई थी कि अब पांचों बहन बिसहरी सिंहासन पर बैठेगी और पूजा होगा। तब तक चांदो सौदागर पहुंच जाते हैं औसारे पर, घर चले जाते हैं, आंगन चले जाते हैं। उसको देख करके बड़ा चकित हुआ कि ये कौन उत्साह में पूजा कर रही है। बड़ी गुस्सा आया, उन्होंने देख लिया कि ये तो बिसहरी है। यहाँ से गुस्से में औसरा पर पहुँच कर ऐसा लात से मारा कलश में, इतना जोर से पैर मारा कि कलश फटकर दो टुकड़ हो गया और पूजा का सरंजाम सब इधर उधर बिखेर दिया। कारे साहुनी, किस कारण से तुम्हें किसी पूजा दे रही हो? तुम नहीं जानती हो कि कितना बैरनी है तुम्हारा धन जन संपत्ति। 6 कोरी मला, 6 कोरी डिंगा नाव, सबको इसने त्रिवेणी घाट में पूरा डुबा दिया, सब कुछ डुबा दिया, धन जन सब। तुम्हारा 6 पुत्र था ना, 6 पुत्र को त्रिवेणी में डुबा दिया। किस कारण से तुम पूजा करती हो? ऐसा जब सोनिका साहुनी सुनती है तो सज्जनों, सोनिका साहुनी पीट पीट करके रोने लगती हैं। उन्होंने समझाया, कहा क्या कहूँ, हमें तो ठेहुना भर पानी में गोता मार रहा था, डुबा रही थी, लेकिन फिर ऊपर कर दिया। जब मैं जीवित हूँ ना तो वैसा ढेरी पुत्र जन्म होगा, इसलिए तुम रो पिटो नहीं, जल्दी से लाओ दूध भात पहले मुझे खिला, क्योंकि बेटा मरा था। दूध भात खाने के लिए वो तैयार हो गई। सोनिका साहुनी ने उसे भोजन कराया। तो सज्जनों, इस जगह का कार्यक्रम गीत भजन इस जगह समाप्त करते हैं सज्जनों। और अब आगे की कथा आप सुनिए कि अब आगे क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ और 15-20 मिनट तक की कथा बताएंगे। इसके लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। अरे दैबा सोनिका के गर्भ मछेल बाला लखिंदर रे, दैबा इंद्रासन के नटुआरे, दैबा रे मृत्यु लोक आइले हे माया, चंदवा आवास हे बिसहरी लेल 26 राम रे, दैबा सोनिका के गर्भम छाई बाला लखिंदर माया। तो सज्जनों, सोनिका के गर्भ में बाला लखिंदर पल रहा है। 7 महीना में सधोरी का है, 9 महीना में भूजा खाई। बाला लखिंदर का 10वां महीना में जन्म हुआ। दुख दिन में बाला लखिंदर जन्म लिया। लार काटने के समय में छिप पड़ गया। बाला के जन्म हुआ चौपाई नगर। रवि दिन बाला का जन्म हुआ है और रवि दिन ही बाला का मरण हुआ है। बिहारानी पहावर में ही राड़ हो गई है।
अन्नारे मुखा भाला भेदे रे दैबा नाबतो मा ही नामा बाला बोल तो नला गलहे माया बरिसा ही दिनारे बाला रे गुल्ली तो नारे खेलाई रे दैबा पाँचमा बरिसा रे बाला रे गुल्ली रे डंका अब खेले हे माया। तो सज्जनों, छावड़ा के संग में खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, लात से मारते हैं, कुछ करते हैं बच्चे का जैसा होता है। तो 10 बरस में बाला गेंद खेलने के लिए गए और गेंद खेलने के लिए कहाँ गए? मामी के दरवाजे पर। मामी कौशिला भवानी श्रृंगार कर रही थी और दरवाजे पर बाला गेंद खेल रहे थे। तो सज्जनों, गेंद उछलकर मामी की खोछा में चला गया और बाला रोने लगे। मामी से जाकर के कहते कि हे मामी, गेंद मेरा दे दीजिए। अगर आप गेंद नहीं देती हैं, आपके ही आंगने में उछल करके उठ करके आया है। मामी देहो मेरा गेंद, दे दो ना मामी गेंद हमारा। अरे दैबा मामी दुआरी पर बाला रे गेंद मारे हे रे लो रे दैबा 16 हो सिंगार करे छे कौशिला रे भानी हे माय गेंदाबा उछली रे लो रे मामी के रुखा ओछा रे दैबा दौड़ी मारी का अले रे बाला रे मामी के रो पासा माया। कौशिला भवानी कहती है कि मैं तुम्हारा गेंद नहीं लिया हूँ, डिंगरा तुम्हारा बाप है और डिंगरा तुम हो। बड़ी डांटी धमकाई, कांदते पीटते वो चले गए घर माता के पास। माता को हर वाणी से संतुष्ट किया। कहा माता, मामी के दरवाजे पर गेंद हराई है, आप जो है मुझे ला दो ना। माता कहा रे बेटा, मैं एक गेंद हराया ना, दूसरा दूंगी, आप अपने दरवाजे पर ही तुम गेंद खेलो। बंसी जे नारे खेल रे दैबा 12 हो रिसमा बाला रे बंसी जे न खेल हे माया। ओ फुलगंगा घाट रे बाला रे बंसी जे न रे खेल रे दैबा त्रिवेणी के घाट पर बाला रे बंसी जे न खेल हे माया। तो सज्जनों, अब कौशिला भवानी क्या करती है? अब वो सज धज करके 8 आभरण पहन करके सोने का धैलिया और रूपा की गेवड़ली लेकर के पानी लाने के लिए वहीं जाया करती थी। और बाला लखींदर भी वहाँ गए थे बंसी खेलने के लिए। उन्होंने देखा
कि मामी आई है आज पानी भरने के लिए। उन्होंने बंसी को घाट पर फेंक दिया। सोनापुर घाट में बंसी को फेंका और वहां से दौड़ मार करके चले आए मामी के पास। और मामी के आगे आकर के छेक करके सज्जनों उनका गेड़ूली तोड़ देता है, सोने की घैलियां फोड़ देते हैं और 8 आभरण को तोड़ करके फेंक दिया। कुछ भी नहीं बचा। पैर, हाथ, कान, नाक, मांग का जितने भी थे सब जेवर को तोड़ करके फेंक दिया और छाती पर जैसे बाघ ने नोचता है मामी को नोचा। वहां से चिल्लाती पीटती हुई कौशिला भवानी भागी। आकर के सोनिका साहुनी अपनी ननद से कहती है कि देखो तुम्हारा बेटा कितना त्रिपुंडी है। सोने का घैलिया फोड़ दिया, रुपए की गेड़ुली तोड़ दी, 8 भरण तोड़ दिया। ये वस्त्र जितने हैं इसको फाड़ दिया। और ये देखो ननद मेरे छाती पर बाघ का नोचा नोच दिया है। समझा करके कहती है सोनिका साहुनी आप मुझे मत कुछ कहिए, अब चली जाइए अपने नंदोसी के पास, हमें कुछ नहीं बताओ। जाओ उनकी शिकायत करो अपने नंदोसी चांदो सौदागर के पास जाते हैं और अपनी कहानी कथा को चांदो सौदागर को सुनाते हैं कि आपका बेटा कितना त्रिपुंडी है, हमारा 8 आभरण तोड़ फोड़ करके फेंक दिया, सोने की गेड़ुली, सोने की घैलिया और रुपए की गेड़ुली तोड़ कर फेंक दिया। अब आप ही बताएं। यह सुनकर के चांदो सौदागर बड़ा खुश हुए और हेमत वाली डांग लेकर नाचने लगे। रे बाला तुमने मामी की जो धरा अच्छा किया। अरे दैबा मम्मी का धारा ले रे भाला रे, भाले काम कैले रे दैबा नाच तो नला गले रे बनिया, चांदो सौदा गरमाया, खुशी खुशी भैले रे दैबा रे, चांदो सौदा गर रे दैबा, बड़ा खुशी भैले रे दैबा रे, चांदो सौदा गरमाया। तो अब कौशिला भवानी निराश होकर के अपने घर लौट आती हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ तो ननद और नंदोसी और सरहज की बात थी। का जो किया सो किया, कोई बात नहीं है। अब बाला का जन्म इसी जगह विराम देता हूँ और अब बेहुला का जन्म के लिए आप और 10 मिनट के लिए सुन लीजिए। अरे दैबा 6 महीना आगे बेहुला गे, मानी को गर्भमा छेल रे दैबा, बानी जाका राय रे चलले, शंखा सौदा गरमाया, समद लगले रे भैया रे, अम्मा जी के आबरे दैबा, समद लगले रे दैबा रे, श्रीधार भाई हे माया।
सगे माता गे लंका के छई न निज माया तेरा माँ बरी सगे माता गे लौटी गे घर हम आई बौरे दैबा मानी को गल्ला शोभई हो देवलो के नुली के हारा माया। सज्जनों माता को समझा रहे हैं अगर बहन हुआ तो यही केनुली का हार और भाई भी जन्म लेंगे तो यही केनुली का हार। इतना कहा करके बनिया बनीज के लिए अपने नाव पर हर कुछ लदा करके और बनीज करने के लिए चले गए। यहाँ जो है अब 9 महीना में बिहुला का जन्म होता है और बिहुला का जन्म बुध दिन हुआ। वो ऐसी सुंदरी बिहुला थी देखने में खूबसूरत, दिन प्रतिदिन चांद के तरह बढ़ रही थी। सज्जनों अरे दैवा बुध दिन आवागे बिहुला गे तोहारो भेलो न जान मरे दैबा भैया केरी तू लारी गे बिहुला माउनी गे खे रही माया साता महीना गे बिहुला गे हो कारी न गे दिया ले रे दैबा ना बतो महीना गे बिहुला धूरिया गे फा हे माया। सज्जनों दिन प्रतिदिन चांद के समान बिहुला बढ़ने लगी। भाई का दुलारी मौनी खेलती है, भाई माता का दुलारी सुक्ति खेलती है, धुरिया फटकती है और बाला तब तक बड़ा हो जाता है 12 वर्ष का। ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं क्योंकि बनिया शंखा सौदागर गए हैं व्यापार में, वो भी लौट करके नहीं आए हैं। अब क्या होता है सज्जनों, माता बिसारी ने समझ लिया कि अब तो बाला विवाह योग हो गए हैं। माउनी रे खेल रे दैबा माई के नदू लारी गे बिहुला गीता बागा बही हे माया भाई के दुलारी गे बिहुला गे धोरा बना रे फाटक रे दैबा आती रूपा भेल रे दैबा रे बिहुला सुन दरी के माया। सज्जनों अब उधर चांदो सौदागर सोच रहे हैं कि अब तो बाला विवाह का योग हो गया और माता अंतर्जामी सब कुछ बात जानती थी। वो जो है ना माता बिसहरी ब्राह्मण का भेष बना करके सुतिया नाग का जनेऊ बना लिया
तिलक लगा लिया और करेता नाग का उन्होंने पतरा बना लिया। ब्राह्मण का भेष बना करके चले आते हैं कहाँ? चौपाई नगर। मैनारे मैया बिसहरी रे दैबा 16 हो सिंगार करे छे। मैनारे मैया बिसहरी हे माया हारा हारा नागर केरो सिर के नरे तिला करे दैबा सूतिया जे नागर केरो कार में जनेऊ हे माया। अरे दैबा सांपा के कचुलाए है माता है ओढ़ा नाना रे पहिरन रे दैबा धामना जे नागर केरो सोबरन के सोटा हे माया के रूप कैला रे दैबा रे मई। इतना रूप बनाई माता बिसहरी और चले जा रहे हैं चांदो सौदागर के आवास। उनके दरवाजे पर जा करके उन्होंने आवाज लगाते हैं कि बनिया चांदो सौदागर घर में है। आवाज लगाते हैं चांदो चांदो। एक हाथ में सिंहासन पात दूसरे हाथ में गंगा जल लेकर के और अपने दरवाजे पर आते हैं और देखते हैं कि ब्राह्मण का है, ब्राह्मण देवता। मैंने तो सोच रहा था कि कोई ब्राह्मण आवे और उन्होंने उसे बैठने के लिए सिंहासन पाट दिया। माता बिसहरी स्वरूप ब्राह्मण का और सिंहासन पाट पर बैठने के लिए दिए। गोड़ धोया, पान खाया और पतरा खोल करके कहते हैं चांदो सौदागर कितने बाला विवाह योग हो गया, इसका पतरा को देखिए। ब्राह्मण ने पतरा उचार करके और बताते हैं चांदो सौदागर को कि बड़ा सुंदर इनका जो है लगन है। चांदो सौदागर से कहा कि बड़ा सुंदर लगन है, लेकिन हाँ 5 दिन का लगन विचार रहेगा। चांदो सौदागर ने सोचा अच्छा ठीक है, तो कहा भैया अब करें क्या? हे ब्राह्मण देव, अभी 5 सुपारी ले लीजिए, लड़की खोजने के लिए चले जाइए। ब्राह्मण रूप माता बिसहरी खोजने के लिए जो गई, लड़की खोजने के लिए पूरब में बंगाल खोज लिया, उसके योग्य कन्या नहीं मिला। पश्चिम में खोज लिया देव करतार, कन्या नहीं मिला। उत्तर में खोज लिया मोरंगराज, कन्या कहीं नहीं मिला। दक्षिण में खोज लिया बाबा बैजनाथ, यानी चारों तरफ खोज लिया और खोज खा करके चांदो सौदागर के घर पर चला आया और कहते हैं कि बाला जोग्य कन्या तो हमें नहीं मिला, लेकिन पतरा में जो लिखा है यही आपको करना होगा। बताते हैं पतरा में लिखा है चांदो सौदागर लोहा बांस घर। पतरा में लिखा है हेमत वाली डांग। पतरा में लिखा है, पतरा में 5 कलाई लोहे का लिखा है। सोबरन का खड़ाम लिखा है। आपको छाबो घाटी पोखर में जाना होगा। ये चांदो सौदागर को बताते हैं कि देश विदेश का कन्या आएगी और वही जिसका आपने सत्य देखोगे, कन्या को पसंद कर लेना। तो सज्जनों,
चांदो सौदागर को जैसा जैसा उसने कहा ब्राह्मण ने वैसा वैसा ही काम किया। अपने मंत्रीवर को भेज दिया, जा विश्वकर्मा को बुला करके ले आ। विश्वकर्मा लोहार को बुला करके लाया और साहू को प्रणाम किया। कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहा लोहे बांस का घर, सोवरन का खड़ाम, 5 गो कलाई लोहे का, हिम्मत वाली डांग लोहे का, ये जल्दी तैयारी करो। लेकिन घर तैयारी जो करोगे तो उसमें धुआं नहीं निकले, नहीं तो आपका जान बच्चा सबको गड्ढा में पेरवा दूंगा। और जल्दी से इसे तैयारी करो। तो सज्जनों, धन्ना मन्ना मंत्री ने फौरन बुला करके लाया विश्वकर्मा को। और विश्वकर्मा लोहार ने, साहू ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। हर कुछ तैयार करके साहू के पास जाकर के कहते हैं कि बिल्कुल चीज तैयार हो गया। हेमत वाली डांग, लोहा बांस घर, सोवरन का खड़ाम, 5 गो कलाई। का ऐसे नहीं ना, चलो धुआं करके देखेंगे। तो लोहा बांस घर में धुआं करके देखा, धुआं बाहर नहीं हुआ। विश्वकर्मा भी अपने भवन को गए और चांदो सौदागर अपनी बहू रानी को खोजने के लिए छावो घाटी पोखर में चले गए। हेलो कृष्ण, तो सज्जनों, मैं इस कथा को आगे ले चलता हूँ। और मैंने आपको बता दिया कि छावो घाटी पोखर की मैंने रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ झूमर के रूप में। और चांदो सौदागर वहाँ से बेहुला से बातचीत करती हुई चले आ रहे हैं उज्जैनी नगर। और उज्जैनी नगर पीछे पीछे आ रहे हैं। पूछताछ में बेहुला ने कह दिया है कि हमारी बीच और तुम्हारा बीच क्या पूछा रही है बुढ़वा, जो तुम पूछ रहे हो। मैं बासु सौदागर का दिया हूँ बेटी, उज्जैनी नगर घर है, तुम्हें क्या काम है। अपनी सखी के साथ गीत लाग भजन गाती हुई बेहुला चली गई है अपने महल। और वहाँ जाकर के सो गए मुनहर घर में। तो सज्जनों, अब होता क्या है। चांदो सौदागर उज्जैनी नगर, उन्होंने पता बता दिया कि मैं बासु सौदागर का बेटी हूँ। बासु सौदागर के दरवाजे पर पहुँचते हैं और आवाज लगाते हैं। छाई घारा हो छाऊ बासु सौदागर रे, दैबा साहू के बचन हो सुनी चालल जे। अब हे माया एक हाथ ले लहो बनिया सिंहासन पाटरे, दैबा दूसरा हाथों में ले लहो साहू हो झारी भारी जल माया। तो सज्जनों, साहू पहुँचे। बासु सौदागर सिंहासन पाट लेकर के गंगा जल झार भर में और आकर के कहते हैं कि पैर धोइए चांदो सौदागर और सिंहासन पर बैठिए। कहा ऐसे नहीं बैठूंगा, आप पहले शर्त कीजिए कि मेरा बेटा
आपकी बेटी विवाह के लिए यदि तैयार है तो मैं पैर धो लूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। मर्द मर्द का बात है। बासु सौदागर ने कह दिया हाँ ठीक है, और चांदो सौदागर भी तैयार हो गए। अंदर में जाकर के मानिको साहुनी से कहते कि चांदो सौदागर आए हैं, उनका बेटा और हमारा बेटी बिहुला विवाह का मैंने निश्चित कर दिया। अब रोने लगी कि तो बड़ा गर्वी है और इसके साथ में अपने संबंध बेटी का जोड़ रहे हैं। फिर भी समझाया कि कोई बात नहीं है, विधि में जो लिखा रहता है उसे कोई मिटाने वाला नहीं। चांदो सौदागर ने लोहे का 5 कलाई निकाल करके दे दिया कि जब रसोई जम करके जाएंगे ये 5 कलाई लो। 5 कलाई लोहे का दे दिया। सज्जनों, अब यहाँ से मानिको साहुनी के हाथों में सौंपा। मानिको साहुनी उसको कितनों ही सिजाती हैं, नहीं सीजता, रोने लगती है। जब आंगन में माता सोनिका साहुनी रो रही है तो धीरे धीरे उनकी कानों में बिहुला की आवाज़ गई। मुनहर घर में सोई थी, आवाज़ आई कि माता रो रही है। सज्जनों, माता रो रही है तो दौड़ करके आई कि कौन ऐसी बात है माता जो कि आप रो रही है। बेटी से कहते क्या कहूँ बेटी, ये 5 गो कलाई दिया है लोहे का कलाई सिझाने के लिए, इसलिए रो रही हूँ। कब से इसमें आँच लगा रही हूँ, सीजता नहीं। अरे दैवा बीच अंगन आगे बिहुला चूल्हा बना रे खोद रे। दैवा मांझ बीच आंगन में बिहुला गे चूल्हा गे खोदल हे माया। तुम्हारा के घर समगले हारिया सर पोसरे। दैवा सीझा बेला गली गे बिहुला लोहा के रुका लाई हे माया। तो सज्जनों, सत्य को सुमर करके बिहुला ने कलाई सिझाने लगी कि हे देवलोक, आप ही मेरा सहारा कर सकते हैं, इसलिए तो लोहे का कलाई दे दिया है। तो सज्जनों, लोहे का कलाई सिझाई बिहुला ने, आदर से बुला करके लाया बासु सौदागर ने। चांदो सौदागर को भोजन कराया। कहा अब दीन बानिए। ब्राह्मण भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, माता भी सारी जहाँ हर कुछ सुनती है। आए, कहा शनि दिन मड़वा होगा और रवि दिन विवाह। परम आदरणीय तमाम के श्रोतागण, जितने भी श्रोता लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को मेरा नमस्कार। सज्जनों, आप लोगों की कहने अनुसार मुझे जहाँ तक ज्ञाता है आपके बीच में पहुँचा रहा हूँ, और संक्षिप्त नहीं करेंगे तो उतना कथा हो नहीं सकेगा। आप जानते हैं स्टूडियो का फीस कितना होता है। माननीय हमारे सहयोग करने वाले, लाइक करने वाले, आप सबों से अनुरोध है कि अगर गीत पसंद होता है तो हमें आगे बढ़ाइए, अगर पसंद नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए, ताकि मैं और सुंदर ढंग से आपके बीच इस कथा को ले जा सकता हूँ। मैंने बरियात सजाने तक की कथा पूर्ति कर चुका हूँ।
छवो घाटी पोखर से यहाँ लाया। अब तो बाकी है विवाह कंड, विवाह तो होवे करेगा। मैंने लोहा बांस घर से आप लोगों के बीच पहुंचा दिया हूँ। माननीय हमारे गांव ग्राम के लोग भी कहते हैं, माननीय हमारे संजय यादव जी, माननीय मुखिया जी आशा देवी जी, हमारे और अशोक मंडल, हमारे प्रदीप जी, इन सब ने हमें जोर लगा करके यहाँ तक भेजा है सज्जनों। और वो लोग चाहते हैं कि सुंदर सुंदर ढंग से हो जाए, तो हमें खुद आप लोगों को सुनाने के लिए जितना स्टूडियो खर्च होगा देने के लिए तैयार है। ये हमारे लाइक करने वाले, हमें आगे बढ़ाने वाले माननीय कृष्णा जी, और उससे पहले हमें मिलाया हमारे बबुआ धनंजय यादव जी, इन सबों के सहारे से मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। और उम्र 60 का हो चुका है। अगर इस गीत को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो और थोड़ा हमें मेहनत करना होगा। मेरे गायकी में, मेरे वचन में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जहाँ तक त्रुटि होगा, गलतियाँ होगी, आप लोग तमाम के श्रोतागण माफ करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लाइक के ऊपर अगर लाइक करते हैं तो जानते कि स्टूडियो में हमें खर्च नहीं लगेगा, और आप नहीं तो मैं आपके बीच नहीं आ सकूंगा ना। सब कोई जानते हैं कि पापी पेट का सवाल होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लाइक चीज क्या है, पैसा कोई नहीं है। वो है कि कलाकार का उत्साह बढ़ाना, कि इतना आदमी, इतना लोग खुश हैं, सुनने के लिए चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सज्जनों आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मेरा पूरा पता है इंद्रदेव पासवान, ग्राम पोस्ट संजा, थाना रजौन, जिला बांका, बिहार के रहने वाले, आकाशवाणी भागलपुर के बीआई ग्रेड कलाकार। तो आपके बीच हो सकता है थोड़ा देर में आपको गीत भी सुना सकते हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।